नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज़। एसपीएनआई न्यूज़ में आज बात करेंगे कि कौन आतंकवादी है। जी हां, आप भी सुनकर हैरान हो गएंगे कि आतंकवादी जैसे शब्दों का मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए, आज बहुत अफसोस की बात है कि देश की राजनीति में आज आतंकवादी, देशद्रोही ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आम हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए एक कायदे से। लेकिन अफसोस की बात है, नेता कर रहे हैं तो मजबूरी बताना पड़ता है कि नेता ऐसा कह रहे हैं। महाराष्ट्र में जो लाउड स्पीकर अजान और हनुमान चालीसा की लड़ाई थी, वो अब आतंकवादी पे आ गई है। जी हाँ, आप हैरान मत होइए, पूरे सिलसिलेवार से मतलब को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या था और क्यों आज आतंकवादी पे जैसे हो गए, क्योंकि बीजेपी के नेता जो पूर्व सांसद भी रहे हैं किरीट सोमैया, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने यही कहा है कि आज शिवसेना आतंकवादी को पनाह दे रही है, पैदा कर रही है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा बयान है। अब सवाल ये भी है कि आखिर बीजेपी के नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, हड़बड़ाने की क्या जरूरत है। महाराष्ट्र में अजान को लेकर यानी लाउड स्पीकर को लेकर शुरुआत हुई। राज ठाकरे साहब को चिंता हो गई, उनको तकलीफ हो रही थी, सुबह में सोने में दिक्कत हो रहा था फजर के टाइम पे, कि जो मुसलमान का लाउड स्पीकर अजान होता है उससे तकलीफ था। उन्होंने कहा कि टारगेट दे दिया, धमकी दे दिया कि ईद का दिन आखिरी दिन होगा, 3 मई तक लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हनुमान चालीसा पूरे देश में बजाएंगे, वो भी मस्जिद के सामने जाके बजाएंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अच्छा एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि आग लग गई थी यूपी में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, दिल्ली में भी, उन्होंने कहा कि भाई बिना इजाज़त के कोई नहीं बजाएगा, बिना पुलिस प्रशासन के नहीं बजाएगा, क्योंकि आज लाउड स्पीकर, अजान या ढोल नगारे, शादी में डीजे, ये तमाम चीज़ बजता है प्रशासन की इजाज़त से ही बजता है। तो इतना राज ठाकरे को बुद्धि होना चाहिए था। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। उनका कहना आग लगाया हुआ धीरे धीरे सुलग गया। वैसे भी आज भीषण गर्मी में खूब आग लग रही है। कल हमने देखा कोलकाता, कल शाहीन बाग के जोगाबाई एक्सटेंशन के आसपास आग लगी, 40 झुग्गियाँ जल गई, गुड़गांव में लग गया, तो लगातार अभी गर्मी इतनी है कि आग लग रही है, गेहूँ बर्बाद हो रहे हैं लोगों के। इन सब पे सरकार को फिक्र कहाँ है। बहरहाल तो उसके बाद नवनीत राणा जी आ गई, तमाम नेताओं का जो है कंट्रीब्यूट होने लगा और उन लोग कहने लगे हनुमान चालीसा जो है उद्धव ठाकरे घर के सामने बचाएंगे। उसके बाद होना क्या था, उन्होंने जो है उनके घर पर प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ मचा दी और जो है बदले की आग में सब एक दूसरे के सामने जो है झुकते लड़ाई करते, फाइट करते नजर आ गए, जुबानी जुबान। इस बीच में जो है अब किरीट सोमैया के घर पर भी हमला हुआ। उन्होंने कहा कि ये कोई और नहीं, शिवसेना के गुंडे हैं, उन आतंकवादी को पनाह दे रहे हैं और उन्होंने ऐसा किया है। एक चीज़ तो साफ है कि आज महाराष्ट्र में कानून का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, कानून को लोग हाथ में लेने की काम भी कर रहे हैं। और इन सब के बाद अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जो जैसा बयान देगा, जो जिस तरह का रवैया अपनाएगा, उसको उसके भाषा में ही जवाब देंगे। देखिए, कोई किसी से कम नहीं है। यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए, बदले की लड़ाई ही चल रही है और कोई किसी से कम नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो संवैधानिक पद पे हो उनको उनकी मर्यादा रखनी चाहिए और बयानों की भी मर्यादा रखनी चाहिए। क्योंकि शिवसेना भी क्या क्या कहा था ये भी आपको बता दें। उन्होंने भी कहा था, संजय राउत ने, जो शिवसेना के सांसद है, कि याद रहे कि मुंह में जो है, इसी किरीट सोमैया को कहा था कि मुंह में जो है कागज़ ठूस देंगे, 20 फीट गड्ढा में गाड़ देंगे, तमाम चीज़ें हो रही हैं। यही वजह है कि आज बयानों का जो दौर है वो एक लिमिट से भी फेल हो गया। अब देखना होगा कि इस पर आखिर जो बवाल मचा है, बदले की आग लग गई है, आखिर ठंडा कब होती है और कौन इसे ठंडा करेगा। फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते हैं एसपीएनआई न्यूज़। नमस्कार।